नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले 11 वीडियो में हम लोग पेज नंबर 11 तक कर चुके थे। ये वीडियो नंबर 12, इसमें हम पेज नंबर 12 को कवर करेंगे, जो कि स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य अध्ययन का है। पहला जो टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह का तरह कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगाली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप जो है वो संविधान निर्मारित सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे समान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। 26 जनवरी 2002 से ध्वज फहराने की समान अनुमति मिल गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामला गुप्ता प्रसाद ने की थी। शक स्वतः पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया। मंडूकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो पश्चिम बिशान नारायण दत्त ने गाया। अगला लाइन है, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मोनिर्गन सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत के सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह श्यामी में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत को अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा संपन्न जो है वो वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कौन है? तो कमल है, नेल्बुम न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पावो क्रिस्टेस है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बाघ, पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल कौन है? आम, मैनी गिफ्ट फ्री इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद, फाइकस बेंथलियस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। अगला टॉपिक है बजट तथा बैट, यानी कि बजट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला होता है, बगेट। ठीक है, बगेट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आया, व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली एवं संस्थापक एवं जन्मदाता जो थे वो जेम्स विलियम्स को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट किस में आता है? तो बजट जो है वो समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है।
वर्ष 2017-18 में सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति के संस्तुतित पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। इसको स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. पनमुख चैटर्जी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई 10 बार थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। बजटीय घाटा क्या कहलाता है? तो भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्रति व्यक्तियों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नीचे सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट जो है वो सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 2002 में दी गई। भारत में यानी कि वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत या समिति। अगला लाइन है वैट का संबंध जो है बिक्री व्यापार कर से था। वैट वीएटी मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो है वो फ्रांस 1954 में है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2002 को सेनवेंट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चैलिया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति राजस्व और व्यय से संबंधित है। अगला लाइन है हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 में यानी कि संविधान के भाग कितना? तो 17 और अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी घोषित की गई। संघ की राज्य के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को मान्यता कब प्रदान किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा जो है वो बांग्ला है। भारत को तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गौरवमुखी लिपि लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल रूप से 14 थी। अब कितनी है? तो 22 भाषाओं को अनुसूची में अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें कि हिंदी भोजपुरी ये सब, इंग्लिश भोजपुरी नहीं है। ठीक है। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बी.जे. खेर थे। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो थे वो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंद विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में मखान लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास ने की थी। विश्व के आदि महाकाव्य रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण ने मूलतः क्या होता है? तो संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य जो है वो पृथ्वी राजरासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है।
कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो सुमेरियन है। केंद्र अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थापक हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो चार्ल्स ग्रंट 1792 को मनाया जाता है। भारत का जो आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला लाइन है, हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेला द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासन कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक काल में धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया गया था। प्रथम नदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी की सभी भाषाएं जो है वो मान्य है। ठीक है, आगे का पेज नंबर जो है 13, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि भारत के परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।